राजा विक्रमादित्य ने दोनों को एक कमरे में बुलवाया। वहां एक थाली में उस व्यापारी का चमकता हुआ हीरा रखा गया। राजा बोले, तुम दोनों इस कमरे में रहो, हम देखेंगे कि सच्चाई किस ओर है। लेकिन उन्होंने एक गुप्त योजना भी बनाई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे छुपकर दरवाजे के पास निगरानी रखें। रात गहरी होती चली गई। कमरे में साधु और व्यापारी दोनों बैठे रहे। हीरे की चमक दीपक की लौ में और भी बढ़ रही थी। व्यापारी की नजरें हीरे पर टिकी थी, जबकि साधु आंखें मूंदकर ध्यान में बैठा था। कुछ देर बाद व्यापारी बेचैन होकर बोला, हे साधु, अगर यह हीरा तुम्हारे पास आ जाए तो तुम क्या करोगे? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं इसे दान कर दूंगा, मुझे भौतिक वस्तुओं से मोह नहीं। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अगर सच में ऐसा है तो अभी मुझे दे दो। साधु ने आंखें खोली और कहा, यह मेरा नहीं है, मैं कैसे दूं? और अगर देना ही होता तो मैं इसे किसी जरूरतमंद को देता, लालच करने वाले को नहीं। यह सुनकर व्यापारी चुप हो गया, लेकिन उसके मन में लालच और बढ़ गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, उसके मन का प्रलोभन भी गहरा होता गया। आधी रात को जब साधु ध्यान में था, व्यापारी धीरे धीरे उठा और हीरे को अपनी पगड़ी में छुपाया। दरवाजे के बाहर सैनिकों ने यह सब देख लिया और सुबह होते ही राजा को सूचना दी।